हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स जीके की मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी। और ये सीरीज़ जो है वो फ़िज़िकल एजुकेशन के किसी भी एग्ज़ाम जैसे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या किसी भी स्टेट की फ़िज़िकल एजुकेशन की जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जो बार बार इन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ रेलवे हो या एसएससी हो या कोई भी ऐसी एग्ज़ाम जिसमें जीएस पोर्शन आता हो, उसके अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है स्पोर्ट्स यानी कि खेल। तो वहाँ पर भी इस टॉपिक के अंतर्गत 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 15 वर्षों से कम आयु के लड़कों के लिए क्रिकेट की यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। यानी कि 15 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी ट्रॉफ़ी जो है आयोजित की जाती है। तो 4 ऑप्शन उसके लिए आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है विजय हजारे ट्रॉफ़ी, दूसरा ऑप्शन है बीनू माकर ट्रॉफ़ी, तीसरा ऑप्शन है विजय मर्चेंट ट्रॉफ़ी और चौथा ऑप्शन जो है वो सी के नायडू ट्रॉफ़ी। और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, विजय मर्चेंट ट्रॉफ़ी जो है वो 15 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए आयोजित की जाती है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक खेल शब्दावली क्रिकेट से संबंधित नहीं है। यानी नीचे जो 4 शब्द दिए गए हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो खेल क्रिकेट की शब्दावली से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। पहला ऑप्शन है चाइना मैन, दूसरा ऑप्शन है गुगली, तीसरा ऑप्शन है गली और चौथा ऑप्शन है बेस्ट स्ट्रोक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेस्ट स्ट्रोक जो है वो क्रिकेट के से संबंधित नहीं है। बाकी चाइना मैन, गुगली और गली ये तीनों जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित ही शब्दावली हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो ये आप लोगों को अगर खेल प्रेमी हैं और ख़ासतौर से क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन है हैंडबॉल, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट और चौथा ऑप्शन है बेसबॉल। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है विकेट मैडन, विकेट होना चाहिए यहाँ पे, विकेट मैडन कहलाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। जब बॉलर मैडन ओवर फेंकता है, एक ओवर में 3 विकेट लेता है, एक ओवर में कोई भी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा। एक ओवर में कोई भी रन ना दे तथा उस ओवर में विकेट भी मिल जाए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पे रन ना दे होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ओवर में कोई भी रन ना दे तथा उस ओवर में विकेट भी मिल जाए, उसे कहते हैं विकेट मैडन ओवर। ठीक है, अच्छा, मैडन ओवर तो आप सभी लोगों को पता होगा। मैडन ओवर उसे कहते हैं जिसमें कोई भी रन ना गया हो, और विकेट मैडन ओवर उसे कहा जाता है जिसमें बिना किसी रन के आपने विकेट भी हासिल कर ली हो। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहलाता है क्रिकेट खेल के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से पहली बार किस क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के पुरस्कार हैं, तो खेल पुरस्कार तो फिज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में भी आते हैं और रेलवे की जीएस में भी पूछे जाते हैं, एसएससी की जीएस में भी पूछे जाते हैं। और लेकिन
बाकी भी जितने पुरस्कार होते हैं वो रेलवे एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बात हो रही है कि अर्जुन पुरस्कार पहली बार किस प्रतिष्ठित क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया था। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला है मंसूर अली, दूसरा है सीके नायडू, तीसरा है सलीम दुर्रानी और चौथा ऑप्शन है विजय मांजरेकर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलीम दुर्रानी को ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नो बॉल कहलाती है जब। अब नो बॉल कब होगी ये आमतौर पे सभी लोगों को पता होता है, क्योंकि आज का ऐसा दौर चल रहा है कि क्रिकेट हर किसी ने खेला हुआ है ना। तो देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। गेंद करते समय यदि गेंदबाज का अगला पैर बॉलिंग क्रीज से आगे चला जाए, ठीक है। दूसरा, बॉलर गेंद फेंकने से पहले यह सुनिश्चित ना करे कि वह गेंद को विकेट के बाएं या दाएं से फेंकेगा, यानी साइड बताना जैसे आप लोग कहते हो, अगर एम्पायर को साइड ना बताए तब। तीसरा ऑप्शन है यदि फुल टॉस कमर से ऊपर हो, जैसे फुल बॉल आप लोग कहते हो आम भाषा में, तो फुल टॉस कमर से ऊपर हो। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, ठीक है। पैर अगर बॉलर क्रीज से बाहर निकाल देता है तो भी नो बॉल होती है, अगर आप एम्पायर को साइड ना बताओ तब भी नो बॉल होती है, और फुल टॉस जो है वो कमर से ऊपर चली जाए तब भी वो नो बॉल कहलाती है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सनी डेज किस क्रिकेट खिलाड़ी की पुस्तक है, ठीक है। तो नाम से आई होप आप लोगों ने गैस तो कर ही लिया होगा, फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कपिल देव, ऑप्शन नंबर बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर सी विकास लूथरा, ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि नाम से ही बुक के आपने गैस कर लिया होगा, क्योंकि ये जो सुनील गावस्कर हैं इनका निकनेम है सनी, और उसी के से उन्होंने अपना नाम मिलता जुलता रखा है अपनी बुक का, सनी डेज। तो ये सुनील गावस्कर की लिखी हुई किताब है, ठीक है, उनके ऊपर लिखी हुई किताब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब एक और लेखक आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे लेखक और किताब से अगर संबंधित हो, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है सुनील गावस्कर, तीसरा है कपिल देव और चौथा है अनिल कुंबले। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये कपिल देव इस पुस्तक के लेखक हैं और उन्होंने ही लिखी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक खेल स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है ईडन गार्डन, दूसरा ऑप्शन है ब्रेबोर्न स्टेडियम, तीसरा ऑप्शन है नेशनल स्टेडियम और चौथा ऑप्शन है ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो ये जो नेशनल स्टेडियम है ऑप्शन नंबर सी, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बाकी के सारे जो हैं उनमें क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे क्रिकेट खेला जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्रिकेट के लिए पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? अब यहाँ पे फिर से पहली द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात हुई है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पहला ऑप्शन है रमाकांत आचरेकर, दूसरा ऑप्शन है ग्रेग चैपल, तीसरा ऑप्शन है गुरुचरण सिंह और चौथा ऑप्शन है डीपी आज़ाद। तो ये जो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दिया गया था डीपी आज़ाद को, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, अर्जुन पुरस्कार किसी भी गेम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है, यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किस क्रिकेट खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है युवराज सिंह, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी और चौथा ऑप्शन है वीवीएस लक्ष्मण। तो ये जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये दिया गया था सचिन तेंदुलकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल सही है, 1992 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था, ये भी आप लोग याद रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों में निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इनमें से पद्मश्री पुरस्कार जो है 3 लोगों को मिल चुका है, एक बंदे को नहीं मिला है और उसी का नाम आपको बताना है जिसको पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, लाला अमरनाथ और युवराज सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, वर्ष 2012 का प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? अब यहाँ पे सन 2012 की बात हो रही है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला युवराज सिंह, दूसरा वीवीएस लक्ष्मण, तीसरा हरभजन सिंह और चौथा ज़हीर खान। तो सन 2012 में ये पुरस्कार मिला था युवराज सिंह को, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे यहाँ क्या कह रहा है? भारत में पहली बार क्रिकेट का विश्व कप किस वर्ष जीता? भारत में हो गया, यहाँ पे भारत ने होना चाहिए, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारत ने पहली बार क्रिकेट का विश्व कप किस वर्ष जीता? ये सभी को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं तो, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1979, ऑप्शन नंबर सी 1983 और ऑप्शन नंबर डी 1992। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1983 में जो है पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, 50-50 वाला, क्योंकि उस टाइम T20 तो होता ही नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हैंडबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं? ऑप्शन है आपके सामने 7, 10, 12 या फिर 11। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7 खिलाड़ी कुल खेलते हैं। और याद रखिएगा, अगर पूरी टीम की बात की जाती है तो पूरी टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान में सिर्फ 7 खेलते हैं और बाकी के बाहर एक्स्ट्रा के रूप में होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए नियमों के अनुसार नेशनल तथा इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए नियमों के अनुसार नेशनल तथा इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? अब यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मैदान में कितने खेलेंगे। ठीक है, अच्छा, नया नियम जो आया है उसमें क्या कर दिया गया? पहले 12 खिलाड़ी होते थे, अब उसके लिए कितने कर दिए गए हैं? पहले 16 खिलाड़ी होते थे और अभी जो मैंने बताया ऊपर, अब 12 खिलाड़ी कर दिए गए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 16, 11, 12 या 10। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12 प्लेयर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंडबॉल प्रतियोगिता में कोई खिलाड़ी गेंद को अधिकतम कितने समय तक पकड़ कर रख सकता है, यानी होल्ड कर सकता है? 4 ऑप्शन है, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड या फिर 3 सेकंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3 सेकंड तक कोई भी खिलाड़ी जो है अपने पास बॉल रख सकता है। इससे ज़्यादा अगर रखेगा तो रेफरी तुरंत जो है वो विसिल बजा देगा फाउल की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? हैंडबॉल प्रतियोगिता में खेल का आयोजन हैंडबॉल प्रतियोगिता में खेल का आयोजन कितने रेफरी, यहाँ पे रेफरी होना चाहिए, ठीक है, कितने रेफरी द्वारा किया जाता है? यहाँ पे रेफरी होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है सी और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 रेफरी होते हैं मैदान के ऊपर। ठीक है, अलग अलग कोड में एक एक रेफरी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हैंडबॉल खेल के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 बाई 18 मीटर, 40 बाई 15 मीटर, 40 बाई 20 मीटर और 42 बाई 20 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 बाई 20 मीटर इसका मेज़रमेंट होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज़ का। हैंडबॉल प्रतियोगिता में पुरुषों के लिए गेंद का भार अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम भार कितना हो सकता है? 475, 415, 500 और 425। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 475 ग्राम वेट होना चाहिए। आई होप ये आज की सीरीज़ आपको पसंद आई हो और
अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना इस पर ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे कॉलेज का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। इसके पहले की वीडियो अगर आपको देखनी है तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप फिज़िकल एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ सारे स्पोर्ट्स जीके के आपको वीडियोस इससे पहले वाले मिल जाएंगे। और पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में अगर आपको किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना है तो जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।